रमज़ान करीम मुबारक अलैकुम शहर। सवाल ये है कि क्या हालत रोज़ा में औरत डॉक्टर से निस्वानी मुआयना करवा सकती है। देखें, निस्वानी मुआयने का रोज़े से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। जो नॉर्मल हालात में मसला है वही रोज़े की हालत में मसला है। अगर आम हालात में इसके लिए जिन कंडीशन में जायज़ नहीं है तो रोज़े की हालत में भी जायज़ नहीं है। अब अगर रोज़े की हालत में ये करवाती है तो वो जो पहले दिन आपको असरात बयान किए थे हराम अंजाम देने के, वो असरात तो इस पर आएंगे, लेकिन रोज़ा बातिल फ़िक़ही तौर पे बातिल हो जाए, नहीं, बातिल नहीं होगा। क्योंकि मुब्तलात रोज़ा में कहीं इसको नहीं मेंशन किया गया कि जी निस्वानी मुआयना करवाना रोज़े को बातिल कर देता है। लिहाजा इसके रोज़े के एतबार से कोई अलग से मसाइल नहीं हैं। आम सूरतों में जो मसाइल बनते हैं, अगर आप रोज़े से ना हो तो करवा सकती हैं। जिन कंडीशन में आप करवा सकती हैं उन कंडीशन में आप रोज़े में भी करवा सकती हैं। जिन कंडीशन में आप नहीं करवा सकती हैं उन कंडीशन में आप रोज़े में भी नहीं करवा सकती। ख़ुद रोज़े का डायरेक्टली उन मसाइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ जो अर्ज़ किया कि जहाँ पर हराम था करवाना मुआयना, अगर कोई करवाती है तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, लेकिन रोज़ा अपने असरात को खो देगा, इसलिए कि आप रोज़े की हालत में एक हराम काम को अंजाम दे रही हैं। तो वो जो उसके इरफानी फ़वाइद थे वो आपसे छुट जाएंगे। अम्मा फ़िक़ही एतबार से ये रोज़ा आपका सही रहेगा। अब इससे ज़्यादा तफसील मेरा ख़्याल है कि शायद ज़रूरत ना हो तो फिर बाद में सवाल भेज दीजिएगा तो देख लिया जाएगा। क्या जानबूझकर गोली या इंजेक्शन के ज़रिए औरत रोज़ा रखने की खातिर माहाना खून रोक सकती है? जी हाँ, औरत अगर रोज़ा रखना चाहे और रोज़ों की खातिर ये काम करती है कि कोई इंजेक्शन या कोई दवा वगैरह इस्तेमाल करे जिसकी वजह से उसके इस महीने में पीरियड्स ना हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है। फ़िक़्हन और शरअन ये जायज़ है। रोज़े में आँख, कान, नाक की दवा डालने का क्या मसला है? देखें, नेज़ल ड्रॉप्स जो नाक में डाले जाते हैं, तो क्योंकि आपकी हलक सांस की जो नाली है और जो खाने की नाली है बहुत करीब करीब है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं खाना भी जो है वो सांस की नाली में चला जाता है। तो इसी तरह ये ऐन मुमकिन है कि आप अगर कतरे डालें तो वो आपके खाने की नाली में चले जाए और वो आपके हलक से नीचे चले जाएँ। इसलिए मजबूरी के अलावा एक दफ़ा वही मजबूरी ऐसी है कि जो आपके लिए जवाज़ लेकर आती है कि अगर रोज़ा खुल भी जाए तो खुल जाए, तो डालना फिर मजबूरी है, फिर डाल सकते हैं। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है, आप डिले कर सकती हैं, अभी ना डालें, रोज़े के बाद डाल लें, इफ्तार के बाद डाल लें, तो फिर नाक वाले कतरे ना डाले जाएं, उनसे इज्तनाब किया जाए। लेकिन कान और आँख, इनका हलक से ताल्लुक़ नहीं है डायरेक्टली। लिहाजा जो कतरे कानों में डाले जाएंगे या जो कतरे आपकी आँखों में डलते हैं, अगरचे बाज़ औक़ात उसका टेस्ट आप फील करती हैं अपने हलक में, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट से रोज़ा बातिल नहीं होता। कतरे आपके हलक से नीचे उतर रहे हैं तो रोज़ा बातिल होगा, लेकिन ये कतरे आपके हलक की तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नाक को छोड़ दें। कान और आँख के ड्रॉप्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने में कोई हरज, हत्ता इख्तियारी तौर पे भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो यानी ऑप्शन है आपके पास, आप अभी ना डालें आँख में, शाम को डाल लें इफ्तार के बाद, लेकिन आप फिर भी डालना चाहें तो डाल सकती हैं, कोई हरज नहीं है उसका, इतना उसमें मुश्किल नहीं है। रोज़े की हालत में खुशबू या परफ्यूम लगाने का क्या मसला है? एक मकरूहात के अंदर जो मुझे याद पड़ रहा है, रेहान को सूंघना वगैरह जो है वो मकरूह है, वो ख़ास बूटियाँ हैं, पौधे हैं। अम्मा हर तरह का परफ्यूम इस्तेमाल करना ये मकरूह नहीं है, इसकी कराहियत मालूम नहीं है। लिहाजा अगर मसलन कोई फ़र्ज़ करें नमाज के वक्त इत्र लगाना चाहे कोई खातून, कोई हरज नहीं है, बल्कि नमाज के लिए तो मुअत्तर होना बेहतर है, मुस्तहबात के अंदर शामिल है, लिहाजा उसमें कोई हरज नहीं है। तो परफ्यूम वगैरह लगाने में या खुशबू के इस्तेमाल में रोज़े की हालत में कोई हरज नहीं है। एक सवाल यहाँ पर आया था मासी का, इनका भी एक सवाल है, घरेलू मुलाजमीन को रमज़ान में दोपहर का खाना देने का क्या हुक्म है?
देखें, अब वो घरेलू मुलाजमीन हो जो आपके पास ही आके रहते हों, या मासियाँ हों जो आती हैं, काम करती हैं, चली जाती हैं, या बाज़ औक़ात घर में आपका कोई काम हो रहा है, कोई मज़दूर आया हुआ है, उसको चाय चाहिए, उसको खाना चाहिए मसलन। देखें, दो सूरतें हैं। एक तो जो सामने वाला जो रोज़ा तोड़ रहा है या छोड़ रहा है वो साहिब उज़्र है, यानी उसके पास उज़्र शरई मौजूद है रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का, या उसके पास उज़्र शरई नहीं है, आदतन छोड़ रहा है। अगर तो उज़्र शरई की वजह से छोड़ रहा है या तोड़ रहा है तो उसको दिया जा सकता है खाना, क्योंकि वो माजूर है, गुनाह नहीं कर रहा है और आप उसकी कोई गुनाह में मदद नहीं कर रही हैं। दुरुस्त। एक मरतबा मुंशी साहब मतलब फ़र्ज़ करें घर में कोई बुज़ुर्ग है, बीमार है, नहीं रोज़ा रखा उसने, तो अब आप उसने बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ा और बहू ने बहाना बना के खाना ही नहीं दिया, वैसे ही रोज़ा बना दिया उसका, तो क्या फ़ायदा हुआ उसको रोज़ा छोड़ने का। लिहाजा साहिबान उज़्र को खाना दिया जा सकता है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बिला सबब व बिला उज़्र व बिला वजह रोज़ा छोड़ते हैं उनको खाना नहीं दिया जा सकता। चाहे वो आपकी मासी हो, चाहे वो छोड़ के भाग जाएगी तो भाग जाए बेदरक, चाहे वो मसलन फ़र्ज़ करें आपके घरेलू मुलाज़िमीन हो, कोई ड्राइवर रखा हुआ है आपने जो रहता भी आपके पास है, और कोई मेड रखी हुई है जो फुल टाइम मेड है जो रहती भी 24 घंटे आपके पास है, आखिर किसी भी फॉर्म में हो, बिला उज़्र वाले को खाना नहीं दिया जा सकता। खाना भी और पानी भी। कल को कहें सर आपने तो खाना कहा था, हमने तो पानी पिला दिया, आखिर ये तो जुमले भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि नतीजे क्या निकलेंगे। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि रोज़े में खाना चखने का क्या हुक्म है। ये मसला तौज़ील मसाइल में भी मौजूद है कि, और मैंने जब अभी अर्ज़ भी किया आपकी खिदमत में कि देखें जो चीज़ हराम है वो ये है कि हलक जो है आपका इससे नीचे कोई चीज़ उतारें, ये हराम है। अगर हलक से नीचे नहीं उतरती है, मसलन चखने का ताल्लुक़ किससे है, ज़बान से, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप उसको हलक से नीचे उतारें तभी समझ में आएगा कि कैसा पका है। ज़बान लगाने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मिर्चें तेज़ हैं, नमक कम है, मसलन मीठा कम है, मीठा ज़्यादा है, जो भी बिलाखिर बना रही हैं आप। तो आप अगर ये करना चाहें तो ये कर सकती हैं कि चखें और थूक दें, दुरुस्त, या कुल्ली कर लें। चखने के बाद अब कहें अब तो मुंह में आ ही गया तो मुर्गी हलाल हो गई, ऐसा नहीं होता, दुरुस्त। सिर्फ इस हद तक गुंजाइश है आपके पास कि आप इसको चख सकती हैं, ज़बान को लगा सकती हैं। ज़बान को लगाने से आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा, अलबत्ता अगर ज़बान को लगाने के बाद आप उसको नीचे ले जाएंगी तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। लिहाजा ज़बान को लगाएं, थूक दें, कुल्ली कर लें तो आपका भी मसला हल और रोज़ा भी आपका बच जाएगा। रमज़ान में इम्तिहानात में रोज़ा कैसे रखें, जैसे आम तरीके से रखते हैं वैसे इम्तिहानात में भी रखेंगे, दुरुस्त। इसलिए कि इम्तिहान कोई ऐसा टाइटल नहीं है कि जिसमें रोज़े की माफ़ी का कोई सबब बनता हो। जो टाइटल्स हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए। बुढ़ापा टाइटल है, ज़रर टाइटल है, हरज टाइटल है, तो ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ा माफ़ करवा सकती हैं। अम्मा इनके अलावा या सफ़र टाइटल है, उससे रोज़ा माफ़ हो सकता है, लेकिन इनके अलावा कोई चीज़ नहीं है कि जो सबब बने जी इम्तिहानात हो रहे हैं तो रोज़ा माफ़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इम्तिहान छोड़ा जा सकते हैं लेकिन रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है, इल्ला ये, हाँ, इसको हम अगर किसी तरह से ज़रर और हरज की तरफ पलटा दें, इल्ला ये कि अगर आप इम्तिहान नहीं देंगी तो इम्तिहान ना देना किसी वजह से आपके लिए हरजी है, यानी अगर इम्तिहान नहीं देंगी तो आपको नाकाबिल बर्दाश्त ज़हमत का सामना करना पड़ेगा और रोज़े के साथ आप इम्तिहान नहीं दे सकती, तो फिर घूम फिर के आ जाएगा कि रोज़ा आप पर माफ़ हो जाए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अल्लाह फ़र्ज़ करें किसी बच्ची के बीए के इम्तिहान हो रहे हों, अल्लाह अगर इस साल नहीं देगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो अपना जिनकी कंपार्ट आती हैं वो जो दोबारा इम्तिहान होते हैं उसमें दे सकते हैं, अगले साल दे सकते हैं। हालांकि अगर बीए नहीं करेगी तो कौन सा आसमान नीचे आएगा, ये बताएं मुझे। लिहाजा ये कहीं हरज की तरफ नहीं पलटता। जब हरज की तरफ नहीं पलटता तो नतीजा ये निकलेगा कि रोज़ा वाजिब, इम्तिहान तो मुस्तहब भी शायद ना हो,
नतीजतन रोज़ा रखना पड़ेगा। इम्तिहान अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़ेगा, वरना इम्तिहान भी दे और रोज़ा भी रखे, दोनों काम करे। कितना फ़िदिया देना होगा जो बीमार हो और रोज़ा साक़ित हो गया हो? फ़िदिया यानी पौना किलो आटा, पौना किलो आटा यानी 750 ग्राम आटा किसी भी दीनदार शरई फ़कीर को। अच्छा, एक बात याद रखें, आगा सिस्तानी का एक अलग से मसला है, और वो ये कि जो रोज़े बीमारी की वजह से छोड़े जाएं उनका फ़िदिया अगले साल के रमज़ान पे दें आप। वैसे इस साल जो रोज़े मैं बीमारी की वजह से छोड़ रहा हूँ तो इसका फ़िदिया अगले साल के रमज़ान पर दूंगा मैं, उससे पहले ना दें। दे देंगे तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम, काउंट होगा या काउंट नहीं होगा नहीं मालूम, मसला नहीं मालूम मुझे। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा कि इस साल के बीमारी के छुटने वाले रोज़ों का फ़िदिया अगले साल के रमज़ान पे आप दें। लिहाजा हम होशियारियाँ ना करें तो बेहतर है। जब खुद कह रहे हैं कि अगले साल पे दें तो अगले साल पे दें, उससे पहले ना दें। घर में सास ससुर या शौहर वगैरह जो बग़ैर उज़्र शरई रोज़ा छोड़ते हैं और खाना पानी मांगते हैं तो मना करना ज़रूरी है जबकि फ़साद का खौफ हो। देखें, अगर मना करना हरजी हो जाए आपके लिए, मैंने कहा ना, देखें ये सारी कहानी घूमती है हरज के ऊपर। अगर आप फ़र्ज़ करें मना करें तो ऐसी मुश्किलात खड़ी होंगी आपके लिए कि आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और काबिल तहम्मुल नहीं है, हरजी है, तब तो आपके लिए जायज़ हो जाएगा देना। लेकिन अगर वो जैसे कि आदत होती है सासों की, थोड़ा सा बोलेंगी चुप हो जाएंगी, अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो बोलने दें, जिससे बाकी कामों में बोलने देती हैं इसमें भी बोलने दें। लिहाजा कोई मुश्किल फिर वहाँ पे जायज़ नहीं होगा। शायद बदबू लिखना चाह रहे हैं, मुंह की बदबू को दूर करने के लिए बार बार ब्रश किया जा सकता है। देखें, ब्रश करने में कोई हरज नहीं है, बदबू दूर करना भी करना चाहें आप, वैसे ही ब्रश करना चाहें, बस ये है कि टूथपेस्ट या वो पानी वानी जो आप यूज़ कर रही हैं वो आपके हलक से नीचे नहीं जाना चाहिए। फ़ी हद नफ्स ही ब्रश करने में हालत रोज़ा में कोई हरज नहीं है। अलबत्ता बाज़ रिवायतों में ये है कि रोज़ेदार के मुंह की बदबू परवरदिगार आलम को मुश्क व अंबर से ज़्यादा पसंद है, इस मफ़हूम की रिवायतें हैं। हाल अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा की पसंद का ख्याल नहीं रखना चाहती हैं, लोगों की उम्मत की पसंद का ख्याल रखना चाहती हैं, तो ब्रश करने में कोई हरज नहीं है। बस ये ख्याल रखें कि पेस्ट वगैरह या पानी वगैरह आपके हलक से नीचे ना जाए। तौज़ी में रोज़े में सर को पानी में डुबोना मकरूह है तो शावर के लिए नहीं, ये जिस स्विमिंग में पूरा सर और गर्दन एक साथ पानी के नीचे चला जाए ये मकरूह है, अलबत्ता शदीद मकरूह है। जबकि बाकी फ़ुक़हा के नज़दीक बाज़ के एहतियात बाज़ का फ़तवा रोज़े को बातिल कर देता है पूरा सर पानी में डुबोना। ये आगा सिस्तानी रोज़े को बातिल नहीं समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि शदीद मकरूह है। ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में, और फ़र्ज़ करें बाल्टी है उसके अंदर आप पूरा पानी सर अपना डुबो दें, तो वहाँ ये वो मसला है, ये शावर वगैरह का मसला नहीं है। वो बालिग लड़के जो पहली बार रोज़ा रख रहे हों, हर थोड़ी देर बाद शावर लें तो देखें, ख़ुद जिस्म को गीला करना तो मकरूह नहीं, पानी में बैठना औरत के लिए मकरूह है एक, और अपने बदन के लिबास को तर करना मकरूह है दोनों के लिए। अगर वो कपड़े उतार के जाता है, नहाता है और कपड़े पहन के आ जाता है, इश्काल ना दादत, इसमें कौन सी मुश्किल है, ये मकरूह नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए जो इस वक्त कैफियत चल रही है, जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त और हिद्दत चल रही है, अगर मकरूह भी हो तो रोज़ा छोड़ने से या तोड़ने से तो बेहतर है बंदा इस मकरूह को कर ले। अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी देर गीला होकर आता है, पंखे के नीचे लेट जाता है, थक करके गिरता है और घंटा 2 घंटे उसके सुकून से गुजर जाते हैं, तो करने दें। मकरूहात वो चीज़ें नहीं है कि जिसके ऊपर आप सामने वाले को इतना मजबूर करें कि बेचारा रोज़ा तोड़ने पे मजबूर हो जाए। हमारी मुश्किलात यहाँ पे भी हैं, हम लोग मुस्तहबात और मकरूहात में इतने फंसे हुए हैं कि उस मुस्तहबात और मकरूहात के पीछे वाजिबात और मुहर्रमात कुर्बान हो जाए, बस ये ना होने पाए। ये कोई नई दीन और नई शरीयत हम लोगों ने बनाई हुई है। शरीयत कहती है कि वाजिबात और मुहर्रमात अहमियत रखते हैं, मुस्तहबात और मकरूहात अगर कुर्बान हो जाएं वाजिबात और मुहर्रमात पे तो हो जाएं कुर्बान। हम कहते हैं कि वाजिबात और मुहर्रमात अगर मुस्तहबात और मकरूहात पे कुर्बान हो जाए तो हो जाए कुर्बान। कितना बड़ा डिफरेंस है हमारी सोच में और शरीयत की सोच में। तो इस सोच को ज़रा ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा क़ज़ाए उम्री के रोज़े कैसे उतारें? देखें, बिलाखिर जो रोज़े आपकी गर्दन पर क़ज़ा हुए हैं उनको उतारना तो पड़ेगा। अच्छा, ये रमज़ान चल रहा है,
आखिर रमज़ान में बहुत ज़ोर शोर से एक पम्फलेट बंटता है जिसमें अमीरुल मोमिनीन से ज़ाहिरन कोई नमाज नकल की गई है कि अगर कोई शख्स ये पता नहीं 4 रकत नमाज है क्या है, इसको अंजाम दे तो उसकी रोज़े जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ऐसे कोई शॉर्टकट हमारे पास शरीयत में नहीं है कि आपकी गर्दन पे कज़ा नमाज़ें या कज़ा रोज़े हों तो वो आपके जो है वो माफ़ हो जाएं। वो नमाज़ों के बारे में, वो नमाज़ों के बारे में वो माफ़ हो जाएं, ऐसी कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। अब देखें, जो बिलाखिर जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो भुगतनी है ना। अब वो सज़ा यही है कि आप उसको कंपनसेट करें। अब किसी के ऊपर 25 साल के रोज़े हैं तो उसको रखने 25 साल के 30-30 रोज़े। अब वो आसान तरीका यही है कि ये जो मुस्तब रोज़े रखे जाते हैं, मुस्तब दिन आते हैं, उनमें या छोटे दिनों वाले अय्याम में जब 12-12 घंटे का 13-13 घंटे का दिन हो, उसमें जो है आप एक एक करके जितनी जैसी हिम्मत हो, एक पहले कैलकुलेशंस बनाएं जी, मसलन 150 रोज़े आपकी गर्दन पर हैं, फिर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता एक रख लिया, 2 छोड़ दिए, 2 रख लिए, 1 छोड़ दिए, कज़ा की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह करते करते आप करें। देखें, जब इंसान कोशिश करता है, अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, जब इंसान कोशिश शुरू करता है तो परवरदिगार आलम उसको तौफ़ीक़ात देता है और उस तौफ़ीक़ात के नतीजे में वो ये कर पाता है कि अपनी क़ज़ाओं को अदा कर डाले। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने 30-30 साल की नमाज़ों को इसी तरह से क़ज़ा की है कि हर नमाज के साथ एक नमाज, हर नमाज के साथ फ़जर के साथ एक फ़जर, ज़ोहर के साथ एक ज़ोहर, असर के साथ एक असर, मगरिब के साथ एक मगरिब, इशा के साथ एक इशा, यानी समझे एक दिन में एक क़ज़ा, एक दिन की क़ज़ा नमाज। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने बड़ी बड़ी तादाद में इन नमाज़ों को क़ज़ा कर डाला है। फिर कहीं पे आपको हिम्मत ज़्यादा हो तो कसम तो नहीं है कि एक दिन में एक ही की करनी है। जैसे ये शब क़द्र में आते हैं, आप 6 दिन की करती हैं, 6 दिन की उतर गई आपके गर्दन से एक साथ। और कभी इंसान का मूड अच्छा होता है, हाल हवा अच्छी होती है, हिम्मत अच्छी होती है, तो आप एक की बजाय 4 दिन की पढ़ डालें, जितनी हिम्मत हो उतनी पढ़ डालें। 4 दिन की पढ़ डाली आपने, तो आप इसको हिम्मत करें, स्टार्ट लें। आप जब आप स्टार्ट लेती हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ परवरदिगार आलम आपकी मदद करेगा और आपकी जो क़ज़ा रोज़े जो आपकी गर्दन पर हैं वो आपकी गर्दन से उतर जाएंगे। तो एक एक करके शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता करके, तो इंशाअल्लाह ये सूरत हाल हो जाएगी। जनाब, इसके बाद जो मसला है वो ये कि कुल्ली, थूक और बलगम निकलने का मसला। वुज़ू के लिए कुल्ली की जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। बिला सबब और बिला वजह कुल्ली करें, अगर हलक से नीचे नहीं जा रही तो कोई हरज नहीं है। उसमें भी फ़ुक़हा ने बाज़ जगह पे, अब मुझे याद पड़ते ये कहा है कि अगर कोई शख्स कुल्ली करता है बिला सबब और बिला वजह तो उसे चाहिए कि बिलाखिर 1 या 2 मरतबा पहले थूके और फिर जो थूक है वो उसको फिर अगर निकलना चाहे तो निकले। मुंह के अंदर की बात हो रही है कि मुंह के अंदर चाहिए, तो तौज़ी में भी लिखा हुआ मसला कि चाहे आप किसी चीज़ के तसव्वुर से मुंह में पानी जमा करें, थूक जमा करें और फिर उस पानी को निगल लें, उसमें कोई हरज नहीं है, रोज़ा बातिल नहीं होगा। दुरुस्त। मसला जो अहम आता है वो है बलगम का मसला कि आया बलगम निगली जा सकती है। बलगम में 2 सूरतें हैं। एक मरतबा डायरेक्टली सर व सीने की जो बलगम है, आप बग़ैर इसको मुंह में लाए डायरेक्टली निगल रहे हैं, तो उसमें तो जमीय फ़ुक़हा के नज़दीक कोई हरज नहीं है, इश्काल ना दारद, यानी जमीय फ़ुक़हा से मुराद ये जिनकी हमारी बातचीत होती है, सब के नज़दीक सही है, रोज़ा बातिल नहीं होगा। इन्नमल कलाम और बहस जो आती है वो यहाँ आती है कि अगर ये जो बलगम है ये मुंह की फ़ज़ा में आ जाए, मुंह में आने के बाद आया इस बलगम को निगला जा सकता है, हलक से नीचे लेके जाया जा सकता है या नहीं लेके जाया जा सकता। आग़ाए खुई हो, इमाम खुमैनी हो, आग़ाए रूहानी हो, आग़ाए तबरेज़ी हो, आग़ाए एक्स हो, वाई हो, जेड, एक बड़ी तादाद फ़ुक़हा की एहतियात वाजिब लगाकर मना करती है कि अगर बलगम मुंह की फ़ज़ा में आ जाए तो एहतियात वाजिब ये है कि अब उसको हलक से नीचे ना लेकर जाएं, बल्कि उसको निगले नहीं, उगल दें, बाहर निकाल दें। आग़ाए सीस्तानी एहतियात मुस्तब लगाते हैं। एहतियात मुस्तब का मतलब क्या हुआ? यानी निगलना बेहतर तो है लेकिन निगलना वाजिब नहीं है, जबकि बाकी मराजे के नज़दीक निगलना हराम है, उगलना वाजिब है। इनके नज़दीक उगलना बेहतर है, वाजिब नहीं है।
लिहाजा एहतियात वाजिब में अगर कोई रुजू कर ले, मतलब इमाम खुमैनी की मुक़ल्लिदा हो, आगा खुई की मुक़ल्लिदा हो, वो इस मसले में एहतियात वाजिब में आगा सिस्तानी की तरफ रुजू करे तो उसके लिए भी जायज़ हो जाएगा कि चाहे डायरेक्ट निकले चाहे मुंह में आने के बाद निकले, उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। दुरुस्त। अलबत्ता बाहर आने के बाद चाहे थूक हो चाहे बलगम हो तो कतई तौर पर नहीं निकले जा सकते, उसको अगर निकला जाएगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। गैर शिया और गैर मुस्लिम अगर शिया हो जाएं तो साबिक़ा नमाज और रोज़ों का क्या हुक्म है? नॉन मुस्लिम अगर मुसलमान शिया हो जाता है तो कुफ्र की हालत में छोड़ी हुई नमाजें और रोज़े माफ़ हैं, उनकी क़ज़ा इस पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर सुन्नी शिया होता है तो जो नमाजें और रोज़े उसने छोड़े हैं वो तो क़ज़ा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी शरीयत में भी पढ़नी चाहिए थी उसको। लेकिन जो नमाजें और रोज़े उसने अपनी शरीयत के हिसाब से अंजाम दिए हैं उनका क्या होगा? उसमें फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि जो नमाज और रोज़ा एक सुन्नी ने अगर अपनी शरीयत के एतबार से सही रखा है, सही नमाज पढ़ी है और सही रोज़ा रखा है तो उनको क़ज़ा करना वाजिब नहीं है। अब डिपेंड करता है कि इसने अपनी शरीयत के को फॉलो किया है या नहीं किया है। अल्लाह मतलब फ़र्ज़ करें एक शख्स था, सुन्नी था, उसकी शरीयत कहती थी कि मसलन नमाज इस तरीके से पढ़नी चाहिए, उसने उसको छोड़ के किसी और मसलक, हनफी था उसने हम्बली के मसलक के तहत पढ़ ली, तो हनफी होते हुए अगर हम्बली मसलक में कहीं फ़र्क है तो ये नमाज इसकी अगर बातिल है तो ये क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसने अपने ही मसलक के एतबार से सही नमाज पढ़ी है और अपनी शरीयत के एतबार से सही नमाज पढ़ी है तो फिर इसको इन नमाज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। दुरुस्त जी। बड़े बेटे पर बाप या माँ के क़ज़ा रोज़ों का हुक्म। देखें, रोज़े तो ना माँ के वाजिब हैं ना बाप के नमाजें ना माँ की नमाजें वाजिब हैं ना रोज़े वाजिब हैं। बताइए, मैं सिर्फ रोज़ों का पूछा ना। बड़े बेटे पर बाप या माँ के क़ज़ा रोज़ों का हुक्म। माँ के रोज़े तो वाजिब नहीं है, एहतियात मुस्तहब वगैरह बाद में लगाइए वो हो सकता है, लेकिन वाजिब नहीं है। बड़े बेटे पर बाप के रोज़े वाजिब हैं, अलबत्ता वो रोज़े जो बाप ने किसी उज़्र की बिना पर छोड़े हों। आगा सिस्तानी के नज़दीक वो रोज़े जो बाप ने किसी उज़्र की बिना पर छोड़े हों, यानी गुनाह करते हुए ना छोड़े हों, बल्कि सफ़र में छूट गए क़ज़ा नहीं कर सका, बीमारी में छूट गए क़ज़ा नहीं कर सका, वगैरह वगैरह। यानी जो रोज़े बाप किसी उज़्र की बिना पर छोड़ता है उन रोज़ों की क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब है। अम्मा वो रोज़े कि जिनको बाप ने गुनाह करते हुए छोड़ा है उनकी क़ज़ा बड़े बेटे पर वाजिब नहीं है। अलबत्ता बिलाखिर औलादें अगर माँ बाप का ख्याल रखें तो बेहतर है, बिलाखिर हक़ रखते हैं माँ बाप। वाजिबात से हटकर माँ बाप ने इतनी जान लगाई होती है बच्चे की परवरिश में, तो इतना हक़ तो बहरहाल औलाद के ऊपर होता है माँ बाप का कि अल्लाह वाजिब ना सही तो मुस्तहब सही वो बच्चे अपने माँ बाप की इन वाजिबात को अदा करें। जिस तरह कल दुनिया में माँ बाप इनको दुनिया की गर्मी सर्दी से बचाते थे, आज ये बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ की गर्मी सर्दी से बचाने की कोशिश करें। नमाज के कमरे में आईना हो सकता है। देखें, सामने आईना होना मकरूह है, अगर सामने नहीं है पीछे है तो इश्काल ना दारद, और जो भी है मैक्सिमम मकरूह है, हराम तो फिर भी नहीं है। इसके बाद फरमाते हैं, सवाल ये है कि अगर क़ज़ा अदा करने का वक्त तंग हो जाए तो क्या करें? अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ एहतमालात हैं। जो मैं समझ रहा हूँ शायद इनकी मुराद ये है कि अगर मेरे ऊपर क़ज़ा रोज़े हों और अगले साल का रमज़ान आ रहा है और वक्त तंग हो गया है, एक तो ये इम्कान हो सकता है कि अब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि पिछले साल के पूरे क़ज़ा रोज़े कर सकूं, तो क्या है? तो कुछ भी नहीं है, जितने रख सकते हैं उतने रखें, जितने नहीं रखेंगे उनको इस रमज़ान के बाद रखा जाएगा, और जो डिले हुआ है उस डिले के बदले हर रोज़े के बदले एक फ़िदिया देना पड़ेगा। ये तो उस सूरत में कि अगर ये मुराद हो। अगर मुराद इनकी ये है कि वक्त तंग है क़ज़ा का, कि इसके अंदर इसको अपने अंदर मौत की अलामतें नज़र आ रही हैं, मरने वाला है और क़ज़ा बाकी है,
तो फिर बाद सूरतों में मसला आता है वसीयत का, या तो अतराफ़ में जो मौजूद हैं उनको बता के जाए या वसीयत करे, बिलाखिर किसी भी तरीके से कोशिश करे कि ये जो इसकी गर्दन पर क़ज़ा रोज़े वगैरह हैं या इबादतें हैं वो इसके बाद अंजाम दी जाएं। और ये आपको याद होगा या मालूम होगा कि अगर ये शख्स वसीयत करेगा तब इसकी नमाज़ें और रोज़े क़ज़ा करवाए जा सकते हैं, वो भी 1/3 की निस्बत। अगर इसने वसीयत नहीं की तो इसकी नमाज़ें और रोज़े, फ़र्ज़ करें बेटा है ही नहीं, बेटियाँ ही हैं, किसी पे वाजिब नहीं है, बच्चों ने कर दी तफज़ुल, उनका एहसान। अम्मा अगर नहीं की तो उनकी कोई पकड़ नहीं है, पकड़ इन्हीं की होगी। लिहाजा ऐसी सूरत में फिर फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इसके ऊपर वसीयत वाजिब हो जाती है कि ये किसी को इन्फॉर्म करे और बताए कि जी मेरे ऊपर इतने नमाज़ें और इतने रोज़े मेरी गर्दन पर है कि जिनको क़ज़ा करवाया जाए। ये 2 इम्कानात इसके अंदर हैं जो मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी। नज़र, कसम और अहद के रोज़ों का मसला। देखें, मसला इसमें अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये नज़र, कसम और अहद ये 2 शक्लों में हो सकती हैं। एक मरतबा किसी ख़ास तौर पे नज़र ज़्यादा हमारे यहाँ राइज है, मन्नत मानी जाती है, तो ये 2 शक्लों में हो सकती है। या तो आपने कोई वक्त मुअय्यन किया है, मतलब पर्टिकुलर डे के बारे में आपने नज़र की है, या कसम खाई है कि कसम खाता हूँ कि मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा, या अहद किया है कि मैं फ़लाँ दिन रोज़ा रखूँगा, दुरुस्त। तो उसी पर्टिकुलर दिन में आपके लिए रोज़ा रखना वाजिब है। उसी दिन का रोज़ा आपको अगर किसी वजह से आप नहीं रख पाएँ तो क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने कोई दिन मुअय्यन नहीं किया, नज़र या कसम या अहद बग़ैर दिन को तय किए थी, नज़र की कि जी मैं अगर इम्तिहानों में पास हो गई तो मैं 3 दिन रोज़े रखूँगी, अब ये 3 दिन कौन से होंगे इसको नहीं तय किया। नज़र या कसम खाई आपने कि अल्लाह के लिए या खुदा की कसम खाता हूँ मैं कि अगर मतलब फ़र्ज़ करें मेरा कोई फ़लाँ काम हो गया तो मैं 3 दिन रोज़े रखूँगा, दिन मुअय्यन नहीं किए, तो इसमें फिर आप आज़ाद हैं, किसी भी 3 दिन आप रोज़े रख सकते हैं। ये नज़र के ताबे है, जैसी आपने नज़र की है उसी के हिसाब से आपको इस पर अमल करना होगा। लिहाजा अगर आपने नज़र में दिन मुअय्यन किए हैं तो मुअय्यन दिन, अगर दिन मुअय्यन नहीं की तो आप आज़ाद हैं और आप किसी भी 3 दिन में ये रोज़े रख सकते हैं। क्या सेहतमंदी में इंसान अपनी नमाज, रोज़ों, कफ़ारों की वसीयत लिख सकता है कि ज़िंदगी का कुछ? हाँ जी हाँ, वसीयत तो बहरहाल मुस्तहब है, लिखनी चाहिए, और अलबत्ता इसमें जो चेंज आती रहे उसको फिर चेंज भी करते रहें। फ़र्ज़ करें आज जब आपने वसीयत लिखी 10 साल के नमाज़ें और 10 साल के रोज़े आपकी गर्दन पे थे, बीच में आपने 2 साल के कर डाले, तो इसको अमेंड करें आप कि जी अब 8 साल के रह गए हैं और नमाज़ें और 8 साल के रोज़े। अम्मा ये अच्छा है, रिकमेंडेड अमल है कि इसको आप वसीयत आपकी, बल्कि कहा जाता है कि मुस्तहब या बेहतर है कि इंसान जब सोए तो उसके तकिए के नीचे उसकी वसीयत होनी चाहिए, इतनी आमादगी उसकी होनी चाहिए। बाय एयर सफ़र करते वक्त रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? कंफर्टेबल सफ़र होता है, 2 घंटे की फ़्लाइट है। देखिए जी, कंफर्टेबल सफ़र होता है ये तो अल्लाह को भी पता था कि एक ज़माना ऐसे आने वाला है कि जिसमें बहुत ही कंफर्टेबल किस्म के सफ़र होंगे, यहाँ से आप बैठेंगे 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे आप। लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जो शख्स सफ़र की हालत में है उस पर रोज़ा नहीं है। अलबत्ता अब ये जो सवाल है इसमें 2-3 चीज़ें और आ सकती हैं। एक तो ये कि आपने सफ़र कब इख्तियार किया है। अगर आप अपने शहर से ज़ोहर से पहले निकले हैं तो जैसे ही आप हद तरख़्ख़ुस क्रॉस करेंगे आपका रोज़ा तोड़ सकते हैं, आप तोड़ दें बल्कि, या ख़त्म हो जाएगा आपका रोज़ा। अगर आप ज़ोहर के बाद निकले हैं तो ये रोज़ा आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। फिर आप जिस जगह जा रहे हैं अगर वहाँ पे आपका 10 दिन का क़स्द है तो बाकी रोज़े आपको रखने होंगे। अगर 10 दिन का क़स्द नहीं है तो फिर बाकी रोज़े आप पर माफ़ हो जाएंगे, यानी वो साक़ित हो जाएंगे आपके ऊपर रोज़े। कंफर्टेबल होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या साहिब समा